नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 66 पर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, 9x/4 गुणा 8x/2 का गुणनफल होगा, तो हमें इसका गुणा करना है और इसमें से जो भी विकल्प होगा वो सही विकल्प ढूंढना है। प्यारे बच्चों, एक तरीके से ये भिन्नों का गुणा है। भिन्नों का गुणा में हमने सीखा है पहले कि ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा से मतलब हो गया है अंश को अंश से गुणा। ऊपर का मतलब हो गया अंश और नीचे का नीचे गुणा, नीचे का नीचे गुणा। नीचे का मतलब इसमें हो जाता है हर, यानी कि अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 9x पहली भिन्न है 9x/4, तो इसका अंश है 9x और दूसरी भिन्न का जो अंश है 8x है, तो 8x को गुणा कर लिया, फिर एक ही बट्टा लिख दिया और हर का हर से गुणा, यानी कि नीचे का नीचे गुणा। नीचे को है 4 और 2, तो 4 का 2 से गुणा, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए एक तो अचर राशि दी गई है और दूसरी चर राशि, दोनों गुणा में है। तो चर राशियों को तो अपन एक साथ गुणा कर लेते हैं, यानी कि 9 का 8 से गुणा हो जाता है, और जो अचर राशि है उनको एक साथ गुणा कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से 4 गुणा 2 अपने को मिल जाता है। तो 9 का 8 से गुणा जो है 72 होता है और 4 का 2 से गुणा 8 होता है। अब x का x से जो गुणा है उसमें देखिए क्या होता है, हमने देखा है कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। इस पर घात कुछ भी नहीं है तो एक मानकर चलते हैं कि एक घात होती है जो छिपी हुई रहती है। एक घात कभी भी किसी पर होती है तो उसको लिखते नहीं है। अब आधार समान है यानी कि दोनों संख्याएं समान है, तो उसको अपन एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया x की घात 2, यानी कि 72 गुणा x की घात 2/8। तो इसमें जो ऑप्शन 3 नंबर का आ रहा है वह आपका सही होगा, 72x² / 8। इस प्रकार अपन भिन्नों का गुणा करते हैं। अब जो अगला प्रश्न आपका 67 है उसमें देखिए परिमेय संख्या, ये आपको दे रही है 4/13, 12/13, 8/13, 10/13 का अवरोही क्रम होगा। तो प्यारे बच्चों, अवरोही का मतलब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अवरोही क्या होता है। अवरोही को अंग्रेजी में अपन डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग। और एक होता है आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ होता है जिसको अपन असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग। तो देखिए डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले अपन बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद में उससे छोटी लिखते हैं और उसके बाद में उससे भी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो देखिए ये घटता क्रम हो गया है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब घटना का मतलब क्या है, पहले बड़ी लिखनी है फिर उससे छोटी लिखनी है। तो हमें इनमें सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि ये जो आपको परिमेय संख्या दी गई है भिन्न के रूप में, इनमें सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है। तो आप गौर कीजिए, हर के अंदर जो है उसमें समान संख्या लिखी हुई है 13 है। तो जब हर समान होता है, जब हर समान होता है तो हम अंश को देखकर ही आरोही और अवरोही क्रम लिखते हैं, अंश को देखकर। तो देखिए यहां पर हर समान है, तो हर समान है तो चारों का तो आप हर लिख लीजिए, 13 13 है, 13 है और 13, इनके तो चारों हर लिख लिए अपन ने एक साथ। अब हर समान होता है तो आरोही और अवरोही क्रम लिखना है, तो अपने को अवरोही लिखना है। अवरोही में क्या है, बड़ी संख्या पहले, तो अंश में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो आप 12 को पहले लिखिए। फिर उससे छोटी कौन है, 10, तो 10 को दूसरे नंबर पे लिखिए। फिर तीसरे नंबर पे देखिए 8 है, तो फिर आप 8 लिख दीजिए। और फिर सबसे छोटा कौन है, 4, तो लास्ट में आप 4 लिख दीजिए। तो इस प्रकार देखिए हमें ये परिमेय संख्या घटते क्रम में प्राप्त हो गई है, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उस सबसे छोटी परिमेय संख्या अपन ने लिख ली है। हर समान होने पर केवल अंश को देखकर ही हम
छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी क्रम में इन परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी में यदि हमें आरोही क्रम पूछा जाता है, आरोही, तो आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में अपन लिखते हैं। तो बढ़ता क्रम क्या होगा, ये 4/13 आपका पहला लिखा जाएगा, फिर 8/13 लिखा जाएगा, फिर 10/13 लिखा जाएगा, और लास्ट में 12/13। तो ये जो क्रम है वह आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है, और ये जो क्रम अपन ने लिखा है वह अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो ऑप्शन में देखिए, आपको 2 नंबर का ऑप्शन 12/13, 10/13, 8/13 और 4/13 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में भिन्नों का गुणा यानी कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल सीखा है, और परिमेय संख्या को जब हर समान हो तो आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं यह सीखा है। अगले वीडियो में हम अगले सवाल के हल को लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।